हे गाइस, वेलकम टू काइट्स हिमाचल स्टडीज। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर का वीकली एडिशन, और ये 12 जनवरी वाला एडिशन है, वो हम शुरू करेंगे। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड इससे पहले हम ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज न्यू सीरीज 2022 में 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाइए और 4 चैप्टर्स आप चैनल पे देखिए और उन्हें सीरियल वाइज ही आप देखें, 1 2 3 4 इस तरह से, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड ही हैं। एंड जल्द ही चैप्टर नंबर 5 भी आउट होगा। एंड तो आज हम शुरू करते हैं गिरिराज वीकली न्यूज़पेपर। एंड सबसे पहले हम देखें तो गिरिराज न्यूज़पेपर की स्थापना जो हुई, इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर फर्स्ट इन द ईयर 1978, और हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर की खासियत है कि इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी 12 जिले हैं तो उन जिलों से संबंधित इसमें ऐतिहासिक घटनाएं इसमें जो है ये अपडेट देते रहते हैं कोई ना कोई। और क्योंकि और हिमाचल प्रदेश में जो मिसलेनियस चला है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, इन सभी के बारे में आपको इससे नॉलेज मिलता है। और इसमें ऐसे राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कभी लिख देते हैं, और कोई एनवायरनमेंट है, जलवायु परिवर्तन के बारे में है। तो बहुत सी इसमें हर दिन हर एडिशन पे इसमें जो है कुछ ना कुछ ही लिखते रहते हैं, इतिहास के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। तो वो अपडेट्स आपको कहीं ना कहीं मेंस में जब आप ऐसे राइटिंग एंड हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको लिखना हो क्वेश्चंस में, तो वहाँ आपके वो मेंस के लिए आपका मटेरियल जो है गिरिराज से तैयार होता रहता है। सो आप इस न्यूज़पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे राइटिंग करना है और स्पेशली हिमाचल प्रदेश के टॉपिक के ऊपर अगर आपको ऐसे आता है, तो गिरिराज से बेस्ट कोई भी न्यूज़पेपर आपके लिए नहीं होगा। चलिए, तो इस वीकली एडिशन में क्या खास था हिमाचल प्रदेश में, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल, तो सेल ने हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके साथ अभी एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं फॉर स्टील सप्लाई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी सेल ने जो है किस हिमाचल प्रदेश में किस कॉर्पोरेशन के साथ जो है एमओयू साइन किया, तो आपको याद रखना है। एंड अभी आपको सभी को पता है कि ऑल ओवर इंडिया में अब जो 15 टू 18 ईयर्स का जो टीनेजर एज ग्रुप है, उसको जो है वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उनके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इसे जो है मंडी में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है वहाँ से इसकी शुरुआत की। और 12th क्लास में जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है मिस्टर रवि कुमार, तो रवि कुमार ये पहले स्टूडेंट बने जिनको वैक्सीनेशन डोज मिला है। एंड लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कहाँ से शुरुआत की गई, डिस्ट्रिक्ट मंडी से की गई, ठीक है। एंड और किस एज ग्रुप के लिए, 15 टू 18 ईयर्स, एंड कितनी पॉपुलेशन कवर की जाएगी इसमें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है क्योंकि अब डायरेक्टली तो शायद एचएस प्रीलिम्स में वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कितने लाख टीनेजर्स हैं जिनको 15 और 18 एज ग्रुप में जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी या दी गई है। तो हो सकता है वो पूछ भी सकते, तो 3.57 लाख हैं, तो ये आपको आंकड़ा याद होना चाहिए। बट हो सकता है मेंस में वो आपके कोविड के ऊपर कोई आपको ऐसे राइटिंग के लिए आ गया, तो वहां पर ये जो फिगर्स हैं ये आपको जो एक मटेरियल, आपका जो फैक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको मदद करेगा। क्योंकि वहां आप लिख सकते हैं कि इतने से इतने कैंपेन चला है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है, तो इसमें इतने लाइक टीनेजर्स जो है हिमाचल प्रदेश ने कवर किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी जो है 100% वैक्सीनेशन करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया में। सो तो वहां आपके लिए मटेरियल बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये बंदलाधार में बना है, तो ये इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। एंड अभी यहाँ पर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं वो अब फिलअप की जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, वो कहाँ पर है, ये आपका बंदलाधार पे बना है। और अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बंदलाधार का क्या इतिहास रहा है, तो थोड़ा सा हम बंदलाधार का इतिहास भी डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में बंदलाधार का जो इतिहास है वो अंग्रेज़ों के समय से जो है ये बहुत फेमस रही था, क्योंकि सबसे पहले आज से लगभग 210 या 5 साल पहले जो है इस पर कब्जा किया गया था। अंग्रेज ब्रिटिश के जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट रोज, तो उस समय जो हिंदूर के 2000 सैनिकों के साथ उन्होंने जो है इस धार पे कब्जा किया था। और हिंदूर जो एट प्रेजेंट नालागढ़ है, तो हिंदूर, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हिंदूर था। एंड ये कब्जे में आई थी अंग्रेजों की फरवरी 1815 ईस्वी में। अब एक्चुअली में कहानी क्या है यहाँ की, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम ब्रिटिशर्स गुरखाज कि किस तरह से ब्रिटिशर ने गुरखाज को बाहर निकाला, गुरखाज की एंट्री किस तरह से हुई, तो हम जो आगे इतिहास आएगा जब हम डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में पढ़ेंगे वहां पर भी इसका जिक्र होगा। और पहले हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो एंशिएंट फ्रीडम स्ट्रगल किस तरह से जो है कि अंग्रेजों ने किस तरह से लूटपाट मचाई थी, गोरखों ने किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लूटपाट मचाई थी, तो ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। बट थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि बंदलाधार यहाँ पे मेंशन हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बंदलाधार
अंग्रेजों के समय लेफ्टिनेंट रोज के समय फरवरी 1815 में इस पे कब्जा हुआ था और साथ ही साथ 2000 हिंदूर के सैनिकों का भी के ऊपर भी उन्हें जो है बंदी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक्चुअली में हुआ क्या, बिलासपुर के राजा महानचंद थे। तो राजा महानचंद, क्योंकि जब महानचंद थे वो काफी कमजोर राजा थे और उन्हीं के शासनकाल में जो कांगड़ा रियासत के प्रसिद्ध राजा संसार चंद और आपके जो क्योंकि 1875 से लेकर 1823 ईस्वी तक वो राजा रहे कांगड़ा के, और उस समय हिंदू रियासत के राजा थे राजा राम शरण सिंह। तो इन दोनों ने जो है मिलकर बिलासपुर, जो कहलूर रियासत थी पहले, तो कहलूर रियासत पर इन्होंने जो है अटैक किया। तो महानचंद के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो महानचंद ने क्या किया, अमर सिंह थापा जो गुरखास के हेड थे उन्होंने लेटर लिखा कि आप यहाँ पे जो है इनका जो कांगड़ा और हिंदू रियासत के राजाओं का कब्जा है उससे आप छुड़ाइए। तो गुरखास ने ऑलरेडी सिरमौर से लेकर उन्होंने कब्जा शुरू कर दिया था, जुब्बल पुंडा ये सभी परगना पे। सिंह थापा ने फाइनली जो है राजा संसार चंद और राम शरण सिंह को हराया था और संसार चंद को इवन कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी थी और उसके बाद वो कांगड़ा किले से ज्वालामुखी संधि जो हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ, उनके बाद ही क्योंकि उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने गुरखों का, तो फिर हुआ ये कि गुरखस ने जो है फिर क्या राजा संसार चंद को हराने के बाद फिर राम शरण सिंह को भी हराया और जितने भी जो कहलूर रियासत के कब्जे से पहले जो फतेहपुर, रतनपुर और जो बहादुरपुर कुछ किले थे, तो वो सारे फिर से कहलूर रियासत के अंदर आ गए और कहलूर रियासत जो है फिर से जो 12 ठकुराइयाँ थी पहले कहलूर रियासत के अंदर, वो फिर से जो है उसकी जागीर बन गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो क्योंकि अगर हम देखें तो कैप्टन शक्ति सिंह चंदेल जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं एंड उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है कहलूर बिलासपुर थ्रू द सेंचुरीज, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि गुरखास ने पहले तो मदद की, लेकिन बाद में गुरखास की लूटपाट से भी सारे पहाड़ी जो हिल स्टेट्स के राजा थे वो सारे बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर तब जाके जो राजा करम प्रकाश थे सिरमौर के, तो उनकी जो रानी गुलेरी रानी थी, उन्होंने जो है डेविड डॉक्टर लोनी जो समय पॉलिटिकल एजेंट थे, ये थे लुधियाना के, तो उनको जो है इन्विटेशन दिया कि आप आइए और इन गुरखास को जो है सिरमौर हिल स्टेट से बाहर निकालिए। तो फिर बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने फिर अटैक किया गुरखास के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले नालागढ़ फोर्ट को अपने अधीन किया और उसके बाद वो कहलूर की ओर चले। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल लियोन्स थे उस समय, तो वो रामगढ़ किले के पास पहुंचे। बट फिर वहां से जहां पे रामगढ़ किले के में पहले आपके अमर सिंह थापा वहां पर थे, बट उसके बाद जैसे ही रामगढ़ किले पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो वो रामगढ़ किले को छोड़ के जो है मंगू किले पर चले गए, ठीक है। और वहां पर लड़ाई हुई और वहां पे कम से कम ब्रिटिशर्स के 9 सोल्जर्स मारे गए थे और बहुत सारे गुरखास को भी काफी लॉस हुआ। देन फाइनली क्या हुआ, फाइनली फिर ब्रिटिशर्स ने फरवरी 1815 में जो है बंदलाधार को कैप्चर किया एंड गुरखास को जो है, और गुरखास ने उस समय जो है मलाव फोर्ट में चले गए थे। तो मलाव फोर्ट में जो है फाइनली जो एक डिसिसिव जो बैटल हुई वो मलाव फोर्ट में हुई और वहां पर जो भक्ति सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा के कमांडर, तो वो मारे गए। तो उसके बाद अमर सिंह थापा ने जो है सरेंडर कर दिया था। और लेकिन अंग्रेजों ने जो है फर्स्ट जो एक मलाव फोर्ट में ही फर्स्ट जो गुरखा बटालियन थी उसको शामिल किया अपनी सेना में, क्योंकि अंग्रेजों की एक परंपरा थी कि वो जितने भी लोग जब जिस भी सेना से लड़ते थे और बहादुरी के साथ जो भी लड़ते थे उन्हें वो सम्मान जरूर देते थे। अब वही उन्होंने किया कि फर्स्ट जो गुरखा बटालियन थी वो मलाव फोर्ट में 1815 में रेज की गई एंड राजा महानचंद ने जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनको सनद दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कब दी गई, 6 मार्च 1815 ईस्वी को। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थोड़ा सा बंदलाधार के बारे में कि बंदलाधार एक्चुअल में, क्योंकि हो सकता है कल दिन आपसे वो जीके में पूछ सकते हैं कि बंदलाधार के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखें या फिर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि ये समय इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जितना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, फैक्ट्स को सुनोगे, वीडियो देखोगे और उसके बाद अपने नोट्स बनाओगे, उतना ही हिमाचल प्रदेश परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, जो मैंने अपने केस में भी पाया कि आप 12 डिस्ट्रिक्ट का इतिहास बार पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हो क्योंकि फैक्ट्स थोड़ा सा कोरिलेट करने पड़ते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो क्योंकि अब इतिहास की अगर बात करें तो हम पुराने एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये तो मॉडर्न था गुरखा और ब्रिटिश वॉर वाला, क्योंकि इतने सारे राजाओं के नाम याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं भी समझता हूँ। एंड क्योंकि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको अपनाने पड़ेंगे कि जिससे जो है वो आपके माइंड में बैठ जाए और आपको बार बार हिमाचल प्रदेश का रिवीजन करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विंटर कार्निवल अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में एट मनाली। और मनाली में कहाँ होता है, मन्नू रंगशाला में होता है एंड ये नेशनल लेवल का फेस्टिवल है एंड इट्स 5 डेज तक ये मनाया जाता है। और ये मन्नू रंगशाला में है। तो मन्नू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मन्नू क्यों नाम रखा है, क्योंकि मन्नू देवता मनाली के हैं और इनका ओल्ड मनाली में पैगोडा शैली में टेम्पल बना हुआ है। और
क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब धरती पर प्रलय आई तो प्रलय के बाद जो धरती पर फिर से जो इंसान पैदा हुआ था, सबसे पहला जो मानव था वो मनु जी थे। तो मनु जी का ओल्ड मनाली में टेम्पल है पैगोडा शैली का। और विंटर कार्निवल की शुरुआत आपके हिडिंबा माता मंदिर में सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद ही होती है। और हिडिंबा माता मंदिर आपको पता ही होगा, इट्स इन मनाली एंड डुंगरी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्लेस पे? डुंगरी प्लेस पे। और यहाँ पे मई में डुंगरी मेला भी लगता है। और हिडिंबा माता का जो टेम्पल है इट्स पैगोडा शैली में बना है, 3 टायर है। और ये लगभग 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह जो कुल्लू के थे उनके द्वारा बनाया गया था, क्योंकि माता रानी ने आशीर्वाद दिया था। और यहीं पर ही, और इसका विंटर कार्निवल का जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया? ये किया गया आपका सीएम के द्वारा। एंड सीएम ने वहां पर नेचर पार्क भी इनॉग्रेट किया। क्या नाम है उसका? ब्यास बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगभग 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो ये था आपका कि विंटर कार्निवल। और साथ ही साथ सीएम ने विंटर कार्निवल के दौरान ही आपके जो आंचल ठाकुर है मनाली की, शी इज क्वाइट फेमस फॉर स्कीइंग। तो स्कीइंग में उन्होंने अभी अभी इंडिया के लिए 2nd ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और शी इज द फर्स्ट स्की प्लेयर हु हैज वन 2 इंटरनेशनल मेडल्स। एंड सबसे पहला जो मेडल उन्होंने जीता था वो टर्की में जीता था 2018 में, ब्रॉन्ज जीता था इन अल्पाइन एटजेट 3200 कप में। और अभी जो उन्होंने जो आपका मॉन्टेनिग्रो में जीता है उन्होंने, तो मॉन्टेनिग्रो में उन्होंने फिर से ब्रॉन्ज जीता है। और ये इन्होंने जाइंट स्लैलोम कैटेगरी में जीता है एट फेडरेशन इंटरनेशनल डी स्की मीटिंग में, विच अंडर और अल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन के अंडर उन्होंने जीता है। एंड शी इज द फर्स्ट स्कीइंग प्लेयर है वो इंडिया की जिन्होंने जो है 2 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। एंड मॉन्टेनिग्रो में, तो मॉन्टेनिग्रो आपकी साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है एंड इट्स कैपिटल इज पोर्टोरिका। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे जीता। हो सकता है वो ये पूछे कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है लेकिन कहाँ पर जीता, तो ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं कि वो टफ क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट आंचल ठाकुर। शी इज क्वाइट फेमस। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, तो उसकी जो 10th इंस्टॉलमेंट है वो दे दी गई है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कब शुरू हुई थी? ये 24 फरवरी को 2019 को शुरू की गई थी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एंड इसमें जो लाभ मिलता है, बेनिफिट पाने वाले जो किसान हैं, उनके जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि उनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फैमिली फार्मर्स कैटेगरी होनी चाहिए। और इसमें जो है 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, जिसमें 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। तो अभी 10th इंस्टॉलमेंट दे दी गई है। एंड हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 9.68 लाख फार्मर जो है इसका बेनिफिट इनको मिल गया है। एंड नेचुरल फार्मिंग अगर बात करें तो 2022 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 12,000 हेक्टेयर जमीन को जो है नेचुरल फार्मिंग के अंडर लाने का टारगेट रखा गया है। और थोड़ा सा हम पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो सबसे पहले ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। और इंडिया में सबसे पहले इस तरह की जो स्कीम आई थी फार्मर्स के लिए, वो सबसे पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लाई थी और इट वाज कॉल्ड राइतू बंधु स्कीम। राइतू बंधु में क्या था कि किसान सम्मान निधि स्कीम में तो पर फैमिली है यूनिट कि पैसा जो देना है पर फैमिली के हिसाब से मिलता है। बट राइतू बंधु स्कीम में जो है 8,000 पर एकड़ के हिसाब से मिलते थे। मतलब उसमें जो मेजरिंग यूनिट था दैट वाज लैंड एंड यहाँ पर जो है फैमिली है। सो ये थे आपका पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2 हेक्टेयर से कम और जो आपके छोटे और सीमांत किसान हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम सभी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि 2 हेक्टेयर से हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज लैंड है वो 2 हेक्टेयर से सभी के पास कम ही है। तो पंचायत इलेक्शन की बात करते हैं तो अभी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है 4 पंचायतों में इलेक्शन होने हैं। तो पंचायतों के नाम आपको पता होना चाहिए। अन्नीबेली की जाबन और नमोग में, और कुल्लू का जो नगर डेवलपमेंट ब्लॉक है वहाँ के जो कर्जा और सोयल जो पंचायत से वहां पर भी 30 जनवरी 2022 को वोटिंग होनी है। तो ये पंचायत इलेक्शन वहां पे होने हैं। नगर इज क्वाइट फेमस क्योंकि नगर जो है कुल्लू रियासत की पुरानी राजधानी भी रही है। और नगर की अगर हम बात करें तो निकोलस रोरिक जो फेमस रशियन आर्टिस्ट हैं उनका संबंध भी नगर से ही है। एक निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी मेन जो है वो नगर में है। यहाँ पर कॉलेज की स्थापना भी की गई है। एंड यही सेम एक निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी लाहौल स्पीति में केलोंग प्लेस में, केलोंग के पास 4 किलोमीटर दूरी पर गंगशल में भी है। सो गाइज मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक काइस एडवेंचर लेंस के नाम से भी यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर मैं थोड़ा सा एडवेंचर, जितने भी एडवेंचरस प्लेसेस हैं, थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ। तो क्योंकि वहाँ पर भी कुछ जैसे जो भी जिस भी प्लेस में मैं जाता हूँ तो उसकी पहले हिस्ट्री सर्च करता हूँ। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाता रहता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी के ऊपर मैंने एक स्पेशल व्लॉग बनाया है, तो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि निकोलस, क्योंकि बाद में जब हम
जितने भी आर्ट गैलरीज के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जनरली ये है कि निकोलस रोरिक जो है फेमस रशियन आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, एंड उन्होंने हिमालयस के ऊपर बहुत पेंटिंग बनाई है। लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति के जो लोगों का कल्चर है, ट्रेडिशन है, खेती बाड़ी का तरीका है, हिमालयस है, तो उन सभी के ऊपर उन्होंने पेंटिंग बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे स्पीति रीजन का एक खास वर्णन हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें कि हिमाचली पहाड़ी, तो ये किसकी आगे नस्ल है? ये गाय की नस्ल है, स्पीशीज ऑफ काउ, तो ये आपको याद रखना है। और गोट की अगर बात करें तो गद्दी और चीगू हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख नस्लें पाई जाती है बकरी की। चीगू आपको इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि चीगू जो है, गद्दी और चीगू जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में किसकी नस्ल है। वहाँ पे ऑप्शन होगा गोट, शीप, काउ, इस तरह से। शीप की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो दो फेमस नस्लें हैं वो है गद्दी और रामपुर बुशहरी। घोड़ों की अगर बात करें तो घोड़ों में स्पीति और चमूर्थी जो नस्ल है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें चमूर्थी बहुत ज़्यादा फेमस है, और चमूर्थी जो घोड़े हैं वो इनका जो पालन है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में किया जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 6 महीने बर्फ़ से ये ढके रहते हैं। तो दुर्गम इलाकों में जो है सामान ढोने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हॉर्सेज होते हैं। और इसी उद्देश्यों से हिमाचल प्रदेश का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, घोड़ों की जो ब्रीडिंग के लिए जो एक स्पेशली एक लरी में, स्पीति के लरी में जो है एक हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर खोला है इन्होंने अंडर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इसी इनिशिएटिव को, क्योंकि थोड़ी सी घोड़ों की जो हॉर्स की पॉपुलेशन है वो कम होने लगी है। तो इसके लिए दिस इज द स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम चीगू गोट की अगर बात करें, जो नस्ल है ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में हैंगरिंग वैली और पांगी वैली में पाई जाती है। पांगी वैली तो आपको पता है इट्स इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, और पांगी वैली में ही बहुत सारी अदर वैलीज भी है, जैसे आपके सोरल वैली हो गई आपकी, ठीक है। और आगे पांगी वैली में बहुत सी इंपॉर्टेंट विलेजेस जैसे आपके हुडसन हो गया, आपका कणवास, गणवास, तय, इस तरह के फेमस विलेजेस आते हैं। एंड पांगी में ही रेजिडेंट कमिश्नर भी बैठता है जो हमने बताया, और पांगी का हेडक्वार्टर है, पांगी तहसील का हेडक्वार्टर है आपका किलाड़ में। एंड रेजिडेंट कमिश्नर की सबसे पहले जो नियुक्ति हुई थी यहाँ पे वो 1986 में हुई थी, 1986 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड हैंगरिंग वैली की अगर हम बात करें तो हैंगरिंग वैली का इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हैंगरिंग वैली का इतिहास क्या था कि एक्चुअल में हुआ क्या कि तिब्बत के राजा जब ग्रजे दोजके थे और उनके कमांडर थे गल्दन चैन, तो उस समय क्या हुआ, तिब्बत के ऊपर जो है लद्दाखी मुगलों ने अटैक कर दिया। तो तिब्बत ने जो है उस समय उन्हीं के क्योंकि ग्रजे दोजके के जो कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन राजा थे, वो थे बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह, वेरी फेमस, जिन्हें अजान बाहू के नाम जाना था, और बुशहर रियासत के वो 113वीं राजा थे। और उन्हीं को छत्रपति की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने, क्योंकि जब उन्हें दिल्ली दरबार वो गए थे तो उनके ऊपर बादलों का साया बन जाता था। तो जब औरंगजेब ने ये पूछा कि आपके इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये बादल का साया मेरे ऊपर जो है मुझे ये धूप से बचाते हैं। तो इस तरह से औरंगजेब ने जो है छत्रपति की उपाधि दी थी। वेरी कॉमन क्वेश्चन। अब हुआ क्या, तो केरी सिंह ने भी हाँ कर दिया कि ठीक है मैं मदद करूंगा। तो हुआ क्या कि 1681 से लेकर 1681 ईस्वी से लेकर 1683 ईस्वी तक ये लड़ाई चली, और केरी सिंह के मदद की वजह से जो है तिब्बत के राजा ग्रजे दोजके ने अपने कमांडर जो गल्दन चैन थे उन्होंने क्या किया, जो लद्दाखी मुगल की सेना को हराया। तो खुश होकर क्या हुआ, खुश होकर जो है तिब्बत के राजा ग्रजे दोजके ने हैंगरिंग जो वैली एक जागीर के तौर पर बुशहर रियासत के राजा केरी सिंह को गिफ्ट में दे दी, एक जागीर के तौर पर दे दी उन्हें, ठीक है। तो तब से हैंगरिंग वैली जो है बुशहर रियासत के अंदर थी, क्योंकि पहले जो पूरा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर था वो बुशहर रियासत थी, जिसकी पहले सीट जो कामरू में थी, फिर शोणितपुर, उसके बाद फिर रामपुर बुशहर आई। तो ये सब हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजा जो केरी सिंह थे उन्होंने फिर गल्दन चैन को भी हरा दिया। लेकिन फाइनली फिर तिब्बत की भी इनके दोनों के बीच में ट्रीटी हुई, और इसमें जो है माउंट कैलाश को इन्होंने जो है बाउंड्री बना दिया गया, और इन दोनों के बीच में एक पीसफुली ट्रीट का एक एग्रीमेंट हुआ कि जो ट्रेड होगा कि बुशहर रियासत जो चीज़ें हैं वो आप जो भी सामान है वो तिब्बत को बेचेंगे, तिब्बत वाले बुशहर रियासत को। तो ये लगभग 1960 तक ये कंटिन्यू रहा ये ट्रेड, बट 1962 के बाद ये बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना का जो है कन्फ्लिक्ट, क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद ये ट्रेड हमारा बंद हो गया। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ जो हैंगरिंग वैली का रहा। तो हैंगरिंग वैली हम फिर से देखेंगे, और हैंगरिंग वैली हैंगरिंग तहसील भी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियो है, आपने याद रखना है लियो। और एक और बात कि जब राजा केरी सिंह ने तिब्बत की हेल्प की थी तो उनके जो कमांडर थे उनका नाम था आपका छदास थे उनके कमांडर। और 1683 ईस्वी में ही
राजा केरी सिंह के द्वारा ही रामपुर बुशहर का जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो स्टार्ट किया गया था। और वहाँ पे जो घोड़े की रेस और चमूर थी नस्ल के लिए खासकर बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर लवी मेले में डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ से जितने भी जो व्यापारी यहाँ पे आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते बेचते हैं वो। एंड रामपुर बुशहर के जो लोग हैं और जितने भी, क्योंकि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वो लवी मेले को अटेंड करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो दिस वाज अबाउट हैंगरंग वैली। हैंगरंग वैली करंटली एट प्रेजेंट ये हैंगरंग तहसील है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, एंड इसका हेडक्वार्टर लियो, तो आपको याद रखना है। और जो चीगू गोट है, तो ये पांगी वैली में पाई जाती है और क्वाइट फेमस फॉर पश्मीना। एंड स्पीति गधा गधे की वैरायटी है, स्पीशीज है। एंड ये पू और स्पीति में ज़्यादा पाया जाता है, पू किन्नौर में और स्पीति में। नेक्स्ट हम बात करें जो विंटर कार्निवल के बारे में, अपना ऊपर बात की, थोड़ा हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं विंटर कार्निवल की। विंटर कार्निवल की हम हिस्ट्री देखते हैं। तो विंटर कार्निवल मनाली में मनाया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कब मनाना शुरू किया गया था। तो ये लगभग 1977 ईस्वी में, जब जो अटल बिहारी वाजपेयी जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसे जो है अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और 1961 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर हरनाम सिंह ठाकुर। और ये मनाली में अलेऊ प्लेस पे है। और वहीं कुछ दूरी पे आपका प्रीणी भी है, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है निवास स्थान भी है। तो 1977 में सबसे पहले जो है इसका जो इनिशिएटिव लिया गया विंटर कार्निवल का, वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। डायरेक्टर जो जो अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसके जो डायरेक्टर थे, द देन डायरेक्टर डॉक्टर हरनाम सिंह, कि वो चाहते थे कि विंटर गेम्स जो है हिमाचल प्रदेश में मनाली में उनको वो ज़्यादा प्रमोट हो और बाहर से जो है पार्टिसिपेट करने आए लोग। तो इसके लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो सबसे पहले जो विंटर कार्निवल है, ये सोलंग नाला में जो विंटर स्पोर्ट्स गेम्स है, वो सोलंग नाला में शुरू किए गए थे। एंड फिर डे में विंटर गेम्स होते थे, एंड और रात में फिर मनु रंगशाला जो है, जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ा, वहाँ पे नाइट फंक्शन होता था, प्रोग्राम्स होते थे। एंड ये और उस समय ये विंटर गेम्स स्टार्ट किए गए थे डॉक्टर वाई एस परमार, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, तो उनके द्वारा ये स्टार्ट किए गए थे। तो 1977 में स्टार्टिंग हो गई थी। तो 84 तक ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहे विंटर गेम्स। एंड लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1985 से 1992 के बीच में ये इनका आयोजन नहीं किया गया। देन उसके बाद 1994 से फिर से इसे स्टार्ट किया गया। और उसके बाद तो फिर बहुत अच्छे से जो है इसका प्रमोशन हुआ, क्योंकि काफ़ी बाहर से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, जो है संध्या कार्यक्रम हो, चाहे विंटर गेम्स की बात करें। तो 1998 में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसी विंटर कार्निवल को 1998 में स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया। और उसके बाद 2011 में से जो है राष्ट्रीय स्तर का जो है फेस्टिवल से घोषित किया गया विंटर कार्निवल को। दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1998 स्टेट लेवल, 2011 नेशनल लेवल। तो हो सकता है कोई बेसिकली मनाली से हो, स्टूडेंट एस्पिरेंट, एंड इज अपीयरिंग इन इंटरव्यू, तो आपसे वो पूछ ले कि मनाली में आपके विंटर कार्निवल होता है, तो बताइए विंटर कार्निवल का किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, कभी स्टेट लेवल का दर्जा मिला से, कभी इससे जो है नेशनल लेवल का दर्जा मिला। और यही क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रीलिम्स में वो पूछ लें, ठीक है। तो विंटर कार्निवल की शुरुआत सबसे पहले वर्शिपिंग से ही होती है। कहाँ पर, हडिम्बा माता मंदिर में, जो हमने बताया कि 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। और फ्री टायर ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। और मुख्य आकर्षण यहाँ के जो लोकल जो पकवान होते हैं, जैसे सीडू, फेंपड़ा, गीचे, कचौरी, ये सब खाते हैं वो पोल्डू। तो और नेक्स्ट देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के द्वारा नशा निवारण हेल्पलाइन का आरंभ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इस नशा निवारण हेल्पलाइन का जो आरंभ है वो किसके अंतर्गत किया गया है, वो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के अंतर्गत ही किया गया है, 1100 के अंदर। क्योंकि 1100 पे आप क्या होता है कि आप जितनी भी पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं वो वहाँ पे रजिस्टर किए जाते हैं। आप कॉल करेंगे तो आपको आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो वो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के अंडर ही होता है, ठीक है, फॉर द रिडर्सल ऑफ योर पब्लिक ग्रीवेंसेज। सो सीएम ने इसी के अंतर्गत ही नशा निवारण हेल्पलाइन को भी स्टार्ट किया है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र ये बनाया गया, इसकी स्थापना की गई है। और ये सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लॉन्च किया गया है। इसका मेन जो उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंट्स को जो है अपने नेबरहुड में ही जो है लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिले और जो है फ्री इंटरनेट एंड वाईफाई की फैसिलिटी मिले, ये मेन मोटिव है। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है 25 दिसंबर, तो ये प्रीणी में लॉन्च किया गया। एंड इसमें जो है
नगर कुल्लू बंजार डेवलपमेंट ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायत को जो है शामिल किया गया है। और यही सेंटर्स बाद में इन्हें कहा जाएगा अटल ज्ञान केंद्र कहा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स को जो है नेबरहुड में ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ऑफ लाइब्रेरी एंड फ्री वाईफाई एंड इंटरनेट कनेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज कि नेशनल ड्रॉप रोबेल चैंपियनशिप में जो है हिमाचल प्रदेश के प्लेयर्स ने भी लगभग 46 मेडल जीते हैं। ये कहाँ पर, ये भीलवाड़ा राजस्थान में हो रही है और वहाँ हुई है। वहाँ पे इन्होंने जो है 4 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल 46 मेडल जीते हैं। अटल श्रेष्ठ योजना, तो अटल श्रेष्ठ योजना में 2021 में नाहन की जो नगर परिषद है, जो हिमाचल प्रदेश की पुरानी नगर परिषद है, तो उससे जो है टॉप फर्स्ट प्लेस मिला है और उसने जो है 1 करोड़ अवार्ड इसमें झटका है और पब्लिक सर्विसेज के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। एंड इट इज गिवन बाय द अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट है उसके द्वारा, शहरी विकास निदेशालय के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया में सबसे पहला स्टेट बना है जहां पे जो है जो आपका एलपीजी लेस है एंड स्मोक फ्री स्टेट की, जहां पर हर घर में अब जो है एलपीजी गैस कनेक्शन है एंड स्मोक फ्री बन चुका है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश का जो 6th नेचर पार्क है, ठीक है, वो गोपालपुर में बनने वाला है और गोपालपुर को सेंचुरी बनाया गया था 24 मार्च 1992 को। दिस इज सॉरी नॉट नेचर पार्क, इस नेशनल पार्क। अभी 6th नेशनल पार्क बनने वाला है हिमाचल प्रदेश का, कौन, गोपालपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गोपालपुर आपका धर्मशाला और पालमपुर के बीच में और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और धर्मशाला से अगर दूरी देखें तो 20 किलोमीटर है, पालमपुर से 6 किलोमीटर, दोनों के बीच में ही ये। नेक्स्ट है नशा निवारण हेल्पलाइन, वही जो हमने पहले कहा कि 1100 के अंडर ही जो है जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है उसके अंडर ही इसको स्टार्ट कर दिया गया है। और नादौन की डॉक्टर अंकिता शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश नादौन की है, उन्हें जो यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है बाय इंडियन सोसाइटी, किसके लिए, फॉर स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है जो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था वहां पे इनको जो है ये नाम अवार्ड दिया गया। और इसमें जो है इन्होंने बेहतर कार्य किया, आपके जो गाय के प्रजनन और बांझपन के लिए उन्होंने जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट कार्य किया, उसके लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता अवार्ड, जो स्पेशली ये पंचायत को दिया जाता है। तो इसमें जो है जो टॉप पंचायत होती है उसे 10 लाख का इनाम दिया जाता है। और ब्लॉक लेवल पे जो फर्स्ट आती है उसे 1 लाख, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टॉप पंचायत उसे 3 लाख दिया जाता है, डिवीजन लेवल पे 5 लाख दिया जाता है और स्टेट लेवल पे जो है 10 लाख दिया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता अवार्ड पहले तो किससे दिया जाता है, ये पंचायतों को उत्कृष्ट अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है उन्हें अवार्ड दिया जाता है स्वच्छता के क्षेत्र में। फिर हम बात करते हैं कि 24th जो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हैदराबाद में हुई थी। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की जो बद्दी पुलिस है उसे जो है नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर मेडल मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है आपका मंडी में जो शिवधाम का क्योंकि कार्य वहां पे शुरू हो चुका है और शिवधाम बनने वाले हैं मंडी में। तो मंडी को हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है जो बिल्डिंग स्टाइल है वो काष्ठकुनी स्टाइल जो है अपनाया जाएगा और पुराने मंडी स्टाइल में। और एंट्री गेट होगा उसे कैलाश गेट कहा जाएगा। तो काष्ठकुनी की अगर मैं बात करूं तो काष्ठकुनी जो स्टाइल होता है उसमें क्या होता है, जनरली लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी के ऊपर जो है आपकी डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, और काश्तकारी की जाती है। और साथ ही साथ इसमें जो है दीवारों पर सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ मिट्टी और गोबर से जो है दीवार पर प्लास्टर किया जाता है। दिस इज काष्ठकुनी। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे कह सकते हैं लोकल में सबसे पुराना तरीका है, क्योंकि आपने देखा होगा मेनली जितने भी मंदिरों का निर्माण हो वो काष्ठकुनी में ही बनते हैं। वो जैसे पैगोडा शैली है वैसे ही काष्ठकुनी शैली भी है। ठीक है, पर जनरली पैगोडा शैली किससे संबंधित है, पैगोडा शैली संबंधित है आपकी कि जो छतों का स्टाइल होता है। ठीक है, जैसे आपके पेंट रूफ स्टाइल होता है, आपका पैगोडा शैली है, आपका शिखर स्टाइल है हिमाचल प्रदेश में जो फेमस है क्वाइट। ठीक है, फ्लैट टेरेस्ट है, फ्लैट रूफ। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के जो पहले फर्स्ट फ्लावर एम्बेसडर बने हैं वो कौन किसान बने हैं, उन किसान का नाम है सुनील कुमार और बिलासपुर के ऋषिकेश के रहने वाले हैं वो। सो ही हैज बिकम द फर्स्ट फ्लावर एम्बेसडर हिमाचल प्रदेश के। और उन्हें जो है प्रेरणा स्रोत कृषि दूत अवार्ड दिया गया है। कहां पर, कब दिया गया, 28 दिसंबर 2021 में CSK पालमपुर, चौधरी श्रवण कुमार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका नामकरण किस पे हुआ है, चौधरी श्रवण कुमार पे। और चौधरी श्रवण कुमार जब 1977 में जनता पार्टी जब पावर में आए थे उस समय शांता कुमार जी
16 से जो है एमएलए थे वो, और वो सीएम बने थे, फर्स्ट ब्राह्मण सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उन्हीं की सरकार में जो है चौधरी श्रवण कुमार जी को जो है आपका क्या बनाया गया था, उन्हें स्पीकर बनाया गया था हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और उन्हीं के साथ डेप्यूटी स्पीकर किसे बनाया गया था, रंजीत सिंह वर्मा को। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हिमाचल प्रदेश में सीएम ने अभी हेलीपोर्ट इनॉग्रेट कर लिया गया है, कहाँ पर, संजौली में, और ये 18 करोड़ की लागत से बना है। और हिमाचल प्रदेश की वीमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, ऑल इंडिया इन्विटेशन कबड्डी टूर्नामेंट में, और उन्होंने किसको डिफीट किया उसमें, किससे हराया, सशस्त्र सीमा बल की टीम को हराया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, हिमाचल प्रदेश की एक वीमेन प्लेयर है इस मिस रेणुका सिंह ठाकुर, और ये रोहडू से हैं, और इन्हें जो है अभी हाल ही में ये बॉलिंग करती हैं, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने डेब्यू किया था, ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई हुआ था, एंड उसके बाद इनकी सिलेक्शन अब वर्ल्ड कप के लिए भी हो चुकी है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की सीरीज है उसके लिए भी। अजय श्रीवास्तव, आई थिंक वो सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है शायद, न्यूजीलैंड वाली। अजय श्रीवास्तव ये नए प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट बने हैं, और ये 1988 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर हैं। एंड हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो हिमाचल की जो स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 से जो है मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है, और 2030 तक हिमाचल प्रदेश में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2030 तक हिमाचल प्रदेश में जो एक अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, 10,000 मेगावाट है, फ्रॉम ऑल द जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के सोर्सेज है। तो इसमें जनरली मेन फोकस रहेगा आपका क्लीन, ठीक है, स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी पे, ठीक है, हरित एनर्जी के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर जो है इसमें ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड कितना टारगेट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब तक, अप टू 2030 10,000 मेगावाट। या तो आपसे ये पूछ सकते हैं 2030 तक कितना लक्ष्य है, 10,000 मेगावाट, या वो ये पूछ सकते हैं कि 10,000 मेगावाट तक का लक्ष्य रखा गया है अंडर हिमाचल की जो स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 के अंडर है, लेकिन कब तक, किस ईयर तक, वो 2030 तक। तो आपको वो किसी तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, उसके चेयरमैन हिमाचल प्रदेश के ही ऊना जिले के जो बंगाना से है, मिस्टर विजय पॉल शर्मा, तो ये इसके चेयरमैन बने हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे पहले ये इसी कमीशन के ये मेंबर भी थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट जो भी आपका गिरिराज वीकली एडिशन था 12 जनवरी 2022। सो आपको, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको, ये एडिशन जो गिरिराज का इस वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली आप इसे ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें, एंड अपने व्यूज़ आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है, मैट्रिक कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, एंड और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप चैनल के साथ जोड़ें। एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।